ओशो का दृष्टिकोण सही बोलने की कला को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे भाव और हमारी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार सही बोलने की कला 3 मुख्य बातों पर निर्भर करती है: सत्य, करुणा और जागरूकता। 1. सत्य बोलें, लेकिन बिना चोट पहुंचाए। ओशो कहते हैं कि सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि हमारा सत्य किसी को चोट न पहुंचाए। सत्य का अर्थ केवल तथ्यों को कह देना नहीं है, बल्कि उसे सही भावना और उचित समय पर कहना भी उतना ही जरूरी है। 2. करुणा के साथ बोलें। ओशो मानते हैं कि अगर हमारे शब्दों में प्रेम और करुणा नहीं है, तो सत्य भी एक हथियार बन सकता है जो दूसरों को घायल कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे शब्दों से सामने वाले को क्या महसूस होगा। 3. जागरूकता से बोलें। अक्सर लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिससे गलतफहमियां और दुख पैदा होते हैं। ओशो के अनुसार जो भी कहें उसे पूरी जागरूकता और समझ के साथ कहें। हमारे शब्द तभी प्रभावशाली होंगे जब वे हमारे भीतर की शांति और संतुलन से निकलेंगे। कैसे अपनाएं सही बोलने की कला? शब्दों से पहले विचार करें, क्या यह आवश्यक है? क्या यह सत्य है? क्या यह करुणापूर्ण है? ध्यान, मेडिटेशन को अपनाएं। इससे हमारे शब्दों में संतुलन और शांति आएगी। कम लेकिन सार्थक बोलें। ज्यादा और बिना सोचे बोलना अक्सर गलतफहमियां बढ़ा सकता है। ओशो कहते हैं कि सही बोलने की कला कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां हम भीतर से शांत, करुणामय और सचेत रहते हैं। जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं, तो हमारे शब्द स्वयं ही सही दिशा में बहने लगते हैं।